हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th का अपना चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 है, उसका पार्ट 2 का ये वीडियो है और इसका थर्ड क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको 8.1 पढ़ाया, 8.2 पढ़ाया, आपने उसका आधा पार्ट जरूर देखा होगा और 8.1 मैंने पूरा एक वीडियो डाला था जो कि आपने देखा होगा। आ जाओ, अब हम बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है tan a प्लस बी जो कि √3 है, tan a माइनस बी जो कि 1/√3 है। जबकि वो कहता है जो डिग्री है, मतलब बोले तो एंगल जो बनना है हमारा 0 से 90 या फिर 90 से छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पे ये पक्का बोला है कि a बड़ा होगा b से। बेटा इससे हमें क्या करना, हमें तो फाइंड करना है a एंड b, मतलब a को निकालो और b को निकालो। आ जाओ बेटा, जैसे कि tan a प्लस बी दिया है। बेटा ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। √3 हम एक बात जानते हैं, √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 वैल्यू होती है अपनी tan 60 की। किसकी होती है? tan 60 की, जो कि मैंने पढ़ाया है आपको। tan 60 डिग्री मैंने लिखा, यहाँ पे tan a प्लस बी लिखा। देखना बेटा, यहाँ पे क्या है, tan ने tan को गायब कर दिया तो अपना a प्लस बी जो कि अपना 60 डिग्री आ गया। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही मैं अगर वापस tan a माइनस बी को लेता हूं, उधर देखो लिखा हुआ है, और जो कि 1/√3 दिया है। बेटा मेरे दोस्त, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और तुम देखना ध्यान से, जैसे कि स्पेसिफिकेशन में हुआ है वैसे ही यहाँ पे tan ने tan को गायब, तो a माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। कितना डिग्री? 3rd डिग्री। बेटा ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग एक काम करते हैं, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों बेटा? क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे तो बात नहीं बनेगी, ऐड कर दो, क्योंकि देखो दोनों लोग एक जैसे दिखते हैं ना। जब देखो एक जैसा दिख रहा है वो और साइन अलग अलग हो, चुपचाप से क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखना बेटा, मैंने a प्लस बी को ऐड किया, किसके साथ? 60 डिग्री। ऐसे ही a माइनस बी, ये मैंने किसके साथ लिखा? 30 डिग्री। इनको ऐड करो, ऐड में कुछ नहीं, साइन चेंज होते नहीं है। b ने b को उड़ाया, a कितने a? 2a, जबकि 2a अपना 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। बेटा 2 नहीं चला जाएगा, या 30 आ गया। यही a को कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने इक्वेशन 1 ले ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया तो मैंने देखा हुआ था a प्लस बी जो कि अपना 60 डिग्री है, और a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, अभी आई कितनी आई? 30 है ना। अब ध्यान से देखना, ओ मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 90 आएगा बेटा, यहाँ पे 90 से ये 45 आएगा, ठीक है, सॉरी। अब देखो इधर मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ 45 डिग्री लिखा, 45 डिग्री लिखा। देखना ध्यान से, 45 उधर जाएगा तो b मेरा कितना आ गया बेटा मेरे दोस्त? 15 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? 60 माइनस 45 कितना होता है? 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ट्रू फॉल्स वाले, अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में आते हैं या एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं। आपसे उसने पूछा कि मुझे ये बताओ साइन a प्लस बी होता क्या है? सर साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं नीचे समझाता हूं, देखना ध्यान से, आंसर मैं उधर लिखता हूं। उसने कहा साइन थीटा अगर लो, उसको बढ़ाओ तो थीटा भी इंक्रीज होता है, मतलब साइन थीटा इंक्रीज, मतलब जब यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जब थीटा भी बढ़ाओगे तब भी। तो देखो बेटा, मैंने साइन 0 लिया, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। मैं अगर साइन 30 लेता हूं तो वैल्यू क्या होती है? आधा। ऐसे अपन चलते चले जाते हैं तो अपनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बात बिल्कुल सही है। आगे चले, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 ले लो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। और जबकि मैंने cos 30 लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? √3/2। इसका मतलब बेटा मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 1.732 होता है, ये करोगे तो ये 0.8 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब देखो ये तो वैल्यू घट गई, जबकि ये कह रहा है बढ़ेगी, तो बात गलत हुई। बात गलत हुई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे चलो, ये कहता है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं सारी वैल्यू पर थीटा की। आ जाओ बेटा, साइन 0 डिग्री मैंने लिया, यहाँ पे मैंने cos 0 डिग्री लिया, ले लो। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और cos डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। कहाँ बराबर हो रहा है? जबकि बोला है सब जगह बराबर, तो ये गलत है, गलत है तो फॉल्स है।
आगे आ जाओ। कॉट ए वो कहता है ये नॉट डिफाइंड होता है, कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है ए डिग्री, एक ए अगर 0 लेते हो तो। हाँ बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड ही तो होती है। तो ये नॉट डिफाइंड है, वो सही कह रहा है, कॉट इज नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल बात सही है, बात सही है तो ट्रू हो गया। ये लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में फैला दो। आज के लिए इतना ही।